नमस्कार दोस्तों। आज 23 फरवरी है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें हम इसे लेके फिर से हाजिर हैं। आज जो पहली न्यूज है, इंडिया रिमेन्स ए ब्राइट स्पॉट टू कंट्रीब्यूट 15% ऑफ ग्लोबल ग्रोथ इन 2023। आईएमएफ ने कहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है ना, इसने कहा है कि जो भारत है वो 15% जो पूरे विश्व का विकास होगा या ग्रोथ होगा, बढ़ोतरी होगी, उसका 15% सिर्फ भारत में होगा। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि भारत का जो ग्रोथ है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा रहने वाला है। यहाँ पे एक चार्ट दिया है कि वर्ल्ड का 2.9 और इंडिया का 6.1 फाइनेंशियल ईयर 24 में, और अभी 6.8, यहाँ पे 3.4, मतलब डबल रहने वाला है, लगभग डबल रहने वाला है, डबल से थोड़ा ज़्यादा भी रहने वाला है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और इस तरीके से यदि हम ग्रोथ करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि फिर हम डेवलपमेंट करते हैं, और डेवलपमेंट के बाद सोशली या एक तरीके से कहें कि हम सभी समाज के सभी वर्गों का या इंक्लूसिव ग्रोथ करते हैं या इंक्लूसिव डेवलपमेंट करते हैं, समायोजित वो करते हैं ना। तो ये यहाँ पे महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो भी पेज नंबर 1 पे ही है, और ये है मेडिकल कोटा फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट इन एमपी। ठीक है, आपने देखा होगा कि मेडिकल की पढ़ाई करना काफ़ी टफ मानी जाती है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया है कि गवर्नमेंट स्कूल से, है ना, गवर्नमेंट स्कूल से कुछ बच्चों को कोटा प्रदान किया जाएगा। अब यहाँ पे एक सवाल है, यहाँ पे एक दिक्कतें आती हैं। क्या करते हैं कि कुछ रसूखदार लोग अपने बच्चे का नाम सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में डलवा देते हैं, अपने बच्चे का नाम सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में डलवा देते हैं। पढ़ाते कहाँ पे, डीएवी में या जहाँ पे भी, जो भी, सॉरी मैं नाम नहीं लेना चाहिए, किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉन्वेंट स्कूल में, किसी भी अच्छे स्कूल में, और सिर्फ कोटा लेने के लिए ये गवर्नमेंट स्कूल में नाम दिला के रख देते हैं। सर्टिफिकेट यहाँ से ले लेंगे, बाकी सारा पढ़ाई वो बाहर से करवाएंगे, है ना। तो इस प्रकार की चीज़ों को रोकने के लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए, है ना। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है यहाँ पे, द प्रोटेक्ट द पावर ऑफ द लिटिल मैन। लिटिल मैन का मतलब है एक छोटे व्यक्ति, या एक तरीके से कहें कि समाज का अंतिम वर्ग, है ना। समाज के अंतिम वर्ग में अल्पसंख्यक भी आ सकते हैं, पिछड़े वर्ग भी आ सकते हैं। यहाँ पे मुख्यतः अल्पसंख्यक की बात की गई, खासकर मुस्लिम की बात की गई है, और इसी पे पूरा का पूरा एक चर्चा लिया गया शुरू से, मतलब 1947 से लेके अभी तक की एक चर्चा की गई है। और इसे आप देखेंगे तो आप बहुत आसानी से एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से मौलाना अबुल मोहम्मद अली और किस प्रकार से मदन मोहन मालवीय में ये क्या बोलते हैं, बहस हुई, और बहुत ही मज़ेदार बहस हुई, है ना। तो इसके बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद है ये क्लीन गैम्बल। अभी मैंने आपको कहा था कि एमिशन सर्टिफिकेट हम लोग के लिए एक एक्ट ला रहे हैं या बिल ला रहे हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा, 2-3 दिन पहले मैंने बताया था, और इसी पे आर्टिकल आया है कि एमिशन सर्टिफिकेट मतलब आप एक कंपनी है और यदि आपने कम उत्सर्जन किया कार्बन का तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा या प्रोत्साहन दी जाएगी, है ना। सर्टिफिकेट दिया जाएगा और प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसका मतलब है कार्बन एमिशन आपने कम किया है ना, कार्बन एमिशन आपने कम किया है, तो इसका फायदा आपको मिलना चाहिए कार्बन क्रेडिट के रूप में, और इसको एमिशन सर्टिफिकेट के रूप में भी मिला जाएगा। और इसका व्यापार होगा। व्यापार कैसे होगा इसको हम थोड़ा सा समझा देते हैं, क्योंकि समझाने का कारण है कि इसे आप समझ नहीं पाएंगे, जल्दी समझ नहीं पाता है लोग। मान लीजिए आपकी एक कंपनी है और आपको कार्बन उत्सर्जन करने की सीमा है 10 तक, और एक कंपनी यहाँ पे है और उसको भी कार्बन उत्सर्जन करने की सीमा है 10 तक। आपकी कंपनी ने कार्बन उत्सर्जन किया 3, तो 3 किया, और इसकी कंपनी ने किया 15, तो आपकी कंपनी ने कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स लाए होंगे, या फिर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए होंगे, कुछ तकनीकी बदलाव या टेक्नोलॉजी की बात की होगी, तो खर्च हुआ है। और इसने क्या किया, परंपरागत रूप से वो चीजें करी। तो आप 3 लाए, मतलब 7 बच गया आपके पास, 7 अभी भी गैप है। तो इस 7 के बदले में आपको क्या मिला,
अधिक कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो आप सस्ते एनर्जी का प्रयोग करना चाहोगे और फिर आप क्या भी करोगे, आप भी करोगे कि एमिशन ज़्यादा करोगे, है ना। तो इसके लिए क्या किया गया, एक प्रोत्साहन राशि की बात की गई। प्रोत्साहन राशि कैसी, तो आप इसको, इस जो 7 बचे हुए यूनिट है इसको बेच सकते हैं। अब इसके पास कितना है, 15, तो इसको 5 चाहिए कम से कम 10 में आने के लिए, तो 5 का सर्टिफिकेट ये आपसे ले सकता है और इस 5 के सर्टिफिकेट के लिए आप एक निश्चित रकम होगी उसे आप वसूल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, आपके लिए प्रोत्साहन हो गया। तो आप फिर आगे भी चाहेंगे कि आप एनर्जी, कार्बन उत्सर्जन कम करें, एमिशन कम करें और फिर जो बचा उसको बेच के पैसा कमा सकते हैं। इससे क्या होगा कि सामान्यतः लोग उत्सर्जन कम करने को प्रोत्साहित होंगे, है ना। इसी पे बात की गई। इसके बाद एक और न्यूज है, इंडिया कैन बिकम ए बायोडाइवर्सिटी चैंपियन, है ना। इसी पे देखते हैं, इंडिया कैन बिकम ए बायोडाइवर्सिटी चैंपियन। एक बात की गई है यहाँ पे, आप देखें तो यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस इन मॉन्ट्रियल कनाडा ऑन दिसंबर 1922 at 188 country representative adopted an agreement to halt and reverse biodiversity loss by conserving 30% of the world 30% land 30% of the world's land and 30% of the world's ocean by 2030, known as 30 into 30 plays, है ना। 30 into 30 शपथ लिए। इंडिया currently hosts 17% of planet human population and 17% of the global area in biodiversity, placing it at the helm of guide to planet becoming biodiversity champion। तो भारत बायोडाइवर्सिटी चैंपियन, या एक तरीके से इसे अपने प्रोग्राम में शामिल करने की बात की गई है। आपने 2023 का प्रोग्राम देखा होगा तो उसमें ग्रीन ग्रोथ की बात की गई है एज वन ऑफ द 7 प्रायोरिटी, सप्तऋषि। आप इसको देखेंगे सप्तऋषि क्या है बजट में, इसके बारे में देख लेंगे, ठीक है। साथ ही साथ द मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, इसकी भी शुरुआत की गई है। पीएम परिणाम की शुरुआत की गई है ना। तो इस प्रकार के क्या, अमृत धरोहर की शुरुआत की गई है और एक है पीएम STIAC, इसकी शुरुआत की गई। तो आप इसे देख के मतलब थोड़ा सा इन प्रोग्राम्स के बारे में जानेंगे और किस प्रकार से ये इसको कम करने में सहायता करेगा, ये आप मतलब लिख लेंगे या 2-2 लाइन में उसे समझ लेंगे, है ना। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है या उसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है एक सर्वे, CSDS लोक नीति हेल्थ सर्वे, है ना। ये पूरे भारत के लिए एक हेल्थ सर्वे किया गया है और इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से आम लोग हेल्थ सर्विसों से प्रभावित होते हैं, ठीक है। आम लोग किस प्रकार से हेल्थ सर्विसेज से प्रभावित होते हैं या कितना सेटिस्फाइड होते हैं, ये इसके बारे में पूरा का पूरा बताया गया है। साथ ही साथ कितना वोट दे पाते हैं, उनकी भागीदारी कितनी होती है, क्या क्या चीज़ें, इसके कौन कौन से पहलू और हमें देखने चाहिए, ये पूरा का पूरा सर्वे है। तो ये पेज आप रख लें और धीरे धीरे इसे मतलब एक एक करके क्लियर करते जाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वह है significance of the finding in Kiladi, the significance of the finding in Kiladi। संगम युगीन एक जगह है ना। ये किलाडी कोंडगांव तमिलनाडु है, कोंडगाई साइट इन तमिलनाडु है ना, 2024। तो इसका क्या महत्व है ना, क्या ये सिंधु सभ्यता के बराबर का एक बराबर की सभ्यता थी, है ना। इसी पे पूरी बात की गई है। और एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, 12 किलोमीटर साउथ ईस्ट टू टेम्पल सिटी ऑफ मदुरई एंड इज लोकेटेड अलोंग विथ वैगई रिवर, है ना। तो आप इसको मैप में जाके इसके मैप को देखें कहाँ पे है, किस प्रकार से अवस्थित है। साथ ही साथ यहाँ से आप पढ़ लेंगे कि ये किस टाइम पीरियड का है। संगम काल तो मैं कह ही रहा हूँ, तो संगम काल में किस टाइम पीरियड का है और इसका कितना महत्व है, इसी पे पूरी बात की गई है। तो आप इसे देख लेंगे। इसके बाद है अहमदाबाद के बारे में बात की गई है ना। अहमदाबाद के बारे में बात की गई है और इसे आप यहाँ से समझ सकते हैं। ये सिटी जो है इसको मैनचेस्टर कहा जाता है, पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। जो मैनचेस्टर है वो टेक्सटाइल के लिए
फेमस है, तो ये भी टेक्सटाइल मिल्स के लिए फेमस है और इसी पे पूरी किताबें लिखी गई और इसी का वो एक तरीके से क्या बोलते हैं विश्लेषण किया गया। तो आप इसे पढ़ लेंगे तो अहमदाबाद के बारे में थोड़ा समझ में आ जाएगा। उसके बाद इजरायली इन्वॉय डिफेंस हाइफा पोर्ट डील विथ अडानी ग्रुप, है ना। हाइफा पोर्ट डील हुई है और इजरायली जो इन्वॉय हैं उन्होंने डिफेंड किया है, उसका बचाव किया है हाइफा पोर्ट डील विथ अडानी ग्रुप के साथ। तो अडानी ग्रुप के साथ डील हुई है, यही इम्पोर्टेंट है। बाकी इसके बाद हम देखते हैं जर्मन डेनिश विजिट टू इंडिया फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज इन चाइना, है ना। जर्मन डेनमार्क विजिट टू इंडिया फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज एंड यूक्रेन एंड चाइना, इन तीनों के बारे में बात होगी, ठीक है। तो ये आ रहे हैं जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज एंड डेनिश क्राउन प्रिंस, है ना। तो ये दोनों आ रहे हैं और इस पे बात होगी तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। क्योंकि जो जर्मनी है वो यूरोप में बहुत ही एक महत्वपूर्ण देश है और काफ़ी ताकतवर देश माना जाता है यूरोप का। तो ऐसे हमारे पार्टनर हों, इनके साथ सहयोग समझौते हों तो भारत काफ़ी टेक्नोलॉजी में या एफडीआई निवेश में काफ़ी आगे जा सकता है। तो ठीक है, जब आ जाएंगे तो हम लोग देखेंगे इस पर। इसके बाद जो है डिकिन्सोनिया फॉसिल फाउंड इन भीमबेटका, डिकिन्सोनिया, है ना। तो एक डिकिन्सोनिया फॉसिल पाया गया है, कहाँ पे, तो भीमबेटका में। तो इसे आपको देखना है, ये फॉसिल है, एक पत्ते के आकार का मिला है और ये काफ़ी पहले ही छप गया था तो फिर से ये आया है। और ओल्ड बिहाइव जो है इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना है, बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, बस ये जानना है कि ये कब का है और भीमबेटका की गुफाएं, है ना, कहाँ पे है अवस्थित है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। इससे ज़्यादा आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, ठीक है। इसके बाद जो है ओनली चिल्ड्रेन अबव 6 मस्ट गेट क्लास 1 एडमिशन, है ना। ओनली चिल्ड्रेन अबव 6 मस्ट गेट क्लास 1 एडमिशन, है ना। The Education Ministry Wednesday reiterated its directions to the state and union territories that children must be provided class 1 admission at the age of 6+, है ना। अर्लियर 5+, ये 5+ में पहले था, अब 6+ में 1। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने का एक मामला बना है, तो आप इसको थोड़ा सा देखेंगे, 6+ में है तो ये थोड़ा फिर अभी चर्चा में रहेगा और एक बहस का मुद्दा बनेगा। तो खैर इसे आप देख लेंगे और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को तो आप ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है रूपी ट्रेड फेसिंग फ्रिक्शन एज बैंक्स वेरी यूएस सैंक्शंस, है ना। यूएस सैंक्शन के कारण जो है रूपी ट्रेड या रुपये में ट्रेड करने ये दिक्कतें आ रही हैं, एज बैंक्स वेरी यूएस सैंक्शन से गरोडिया, है ना। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई यूएस या इस तरीके की चीज़ें मतलब बैन करते हैं या दिक्कतें करते हैं तो क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रुपये में व्यापार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी के बारे में बात की गई है। बैंक्स आर नॉट इशूइंग ई बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट हैंडलिंग एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन से ईईपीसी गरोडिया, है ना। तो इसके लिए दिक्कत है। तो खैर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे देखना है, राइजिंग यहाँ पे है, आप यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज़ है, राइजिंग हीट लाइकली टू इम्पैक्ट व्हीट आउटपुट। अब हीट जो है, गर्मी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इसके कारण जो गेहूं का उत्पादन है वो प्रभावित हो सकता है और ये काफ़ी दिक्कत वाली बात है। जैसे यहाँ पे कहा है विच अकाउंट फॉर अबाउट 30% ऑफ व्हीट प्रोडक्शन। तो ये दिक्कतें वाली बात है, यदि ऐसा होता है तो फिर महंगाई बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। क्योंकि भारत में भी काफ़ी अनाज है और बफर स्टॉक काफ़ी है, तो अभी इसका सीधा प्रभाव होने वाला नहीं है, लेकिन यदि ऐसा 2-3 साल तक रहा तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।